वेलकम टू माय चैनल बीएड क्लासेस बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट स्किनर की थ्योरी पढ़ी थी। स्किनर एक्सपेरिमेंट हमने देखा जिसमें स्किनर महोदय ने आरएस थ्योरी पर जोर दिया। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक महोदय की तो उन्होंने एसआर थ्योरी पर जोर दिया था, जिसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। वहीं पर स्किनर महोदय ने आरएस थ्योरी पर जोर दिया, जिसे रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी कहा जाता है। आरएस थ्योरी या रिइंफोर्समेंट पर ज़्यादा जोर दिया उन्होंने कि पहले अनुक्रिया करता है विद्यार्थी या सीखने वाला व्यक्ति, पहले रिस्पॉन्सेस देगा आपको विभिन्न प्रकार के, उसके बाद ही उसे कोई रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। ये आरएस थ्योरी थी स्किनर की। अब हम देख रहे हैं आज शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, जिसे पुनर्बलन के आयोजन भी कहा जाता है। शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट में फर्स्ट है कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट, जिसे हम सतत पुनर्बलन आयोजन कहते हैं। सेकंड की हम अगर बात करें तो फिक्स्ड रेशियो इन्फोर्समेंट था, जिसे हम निश्चित अनुपात पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। तीसरा रेनफोर्समेंट हम देख रहे हैं शेड्यूल, तो उसमें देख सकते हैं फिक्स्ड इंटरवल रेनफोर्समेंट, जिसे हम निश्चित अंतराल पुनर्बलन आयोजन कहते हैं। और फोर्थ में अगर हम बात करें तो वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, जिसे हम पार्शल शेड्यूल भी कहते हैं या परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन भी कहते हैं। वहीं पर शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में लास्ट है वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट, परिवर्तनशील पुनर्बलन अंतराल के पश्चात दिया जाना कहलाता है। फर्स्ट है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सतत पुनर्बलन बिना रुके जब रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो रिस्पॉन्स करने की आवृत्ति या रिस्पॉन्स जो रिपीटेशन होता है वो बढ़ता है। एन एनिमल ह्यूमन इज पॉजिटिवली reinforced every time a specific behavior occurs. Every time a lever is pressed, a plate is delivered, and then food delivery is shut off. कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट या सतत पुनर्बलन आयोजन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, हिंदी में इसे सतत पुनर्बलन आयोजन कहते हैं। किसी भी विद्यार्थी या किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ को सिखाने के लिए आपको लगातार 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 रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, पुनर्बलन देना पड़ता है, उसे पुश करते रहना होता है। जैसे कि स्किनर बॉक्स में चूहा था, उसे रेनफोर्समेंट उसके लिए जो था वो भोजन की कुछ गोलियां थी, प्लेट में अचानक से आ जाती थी जैसे लीवर दबता था, लेकिन उसे हर बार उसके सही प्रयास पर उसे पुनर्बलन मिला। एक गोली मिली, सही प्रयास किया, लीवर दबा दिया, सेकंड प्रयास किया, फिर उसे गोली मिली, थर्ड प्रयास किया, अटेम्प्ट किया उसने, फिर उसे फोर्थ गोली मिली, खाने के लिए भोजन की गोली मिली। तो ये कहलाता है कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट। अर्थात कक्षा में इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर एक विद्यार्थी को मोटिवेट करने के लिए टीचर बार बार उसे शाबाशी दे रहा है, उसे प्रेस कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है, तो ये कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट में आता है। वो बार बार अच्छा प्रयास करेगा, अच्छी अनुक्रिया करेगा, इसे कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट। फिक्स्ड रेशियो इन्फोर्समेंट में हम देख रहे हैं जिसे निश्चित अनुपात पुनर्बलन कहा जाता है। बिहेवियर इज रेनफोर्समेंट ओनली आफ्टर द बिहेवियर अकर्स आई स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ टाइम, जिसमें नंबर ऑफ टाइम फिक्स होता है कि कब कैसे रेनफोर्समेंट देना है, अवार्ड कैसे देना है, या स्टिमुलस के रूप में उसे क्या देना है। One reinforcement is given after every so many correct responses. After every fifth response, for example, a child receives a star for every 5 words spelled correctly. दोस्तों इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन में पुनर्बलन देने से पहले यह निश्चित कर लिया जाता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर उसे पुनर्बलन दिया जाएगा। जैसे कि पूछे जाने वाले प्रश्नों से प्रत्येक 3 के ठीक उत्तर देने पर बालक को पुनर्बलन देना है।
या हम एक रेशियो बना सकते हैं कि 4:1। 4 बार उसने अगर सही प्रयास किया है, 4 बार सही टेस्ट के मार्क्स आए हैं, तो उसे हम एक ही बार पुनर्बलन देंगे, बार बार नहीं देंगे। फिक्स्ड होगा उसका कि कितने टेस्ट के बाद उसे पुनर्बलन देना चाहिए। या नीचे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, या चाइल्ड रिसीव्स अ स्टार फॉर एवरी 5 वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। एक बच्चा जब 5 बार 5 वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट लिखेगा तो उनको हम स्टार देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो ये कहलाता है फिक्स्ड रेशियो रिइंफोर्समेंट। इंटरवल रिइंफोर्समेंट, जिसे निश्चित अंतराल पुनर्बलन आयोजन कहा जाता है। निश्चित अंतराल पुनर्बलन आयोजन में नाम से स्पष्ट है, एक इंटरवल होता है, एक अंतराल होता है, एक गैप होता है, उसके बाद हम स्थायी रूप से उसे रिइंफोर्समेंट देते हैं। वन रिइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल प्रोवाइडिंग लीस्ट वन करेक्ट रिस्पॉन्स हैज़ बीन मेड। कम से कम एक करेक्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए उसका। एन एग्जाम्पल इज बीइंग पेड बाय द आवर। अनदर एग्जाम्पल वुड बी 15 मिनट, हाफ आवर, एक्सेट्रा। अ पैलेट इज डिलीवर्ड देन फूड डिलीवरी इज शट ऑफ। उसे हमेशा प्रयास करने पर एक गोली मिलती थी और फिक्स था कि 2 बार प्रयास करने पर मिलेगी या 15 मिनट बाद। फॉर एग्जाम्पल हम इसे देख सकते हैं कि निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन या फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट है क्या। इस आयोजन में पुनर्बलन देने से पहले सीखने वाले को एक निश्चित समय के बाद पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। यह समयावधि अर्थात ये टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह हो सकता है, या 1 महीने का भी हो सकता है। नौकर को 1 सप्ताह के बाद वेतन देना, ये फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट कहलाएगा कि आपने एक फिक्स टाइम कर लिया कि 1 सप्ताह के बाद वेतन देना है, 1 महीने के बाद वेतन देना है, 1.5 महीने के बाद वेतन देना है, फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट में कहलाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट। बिहेवियर इज इन्फोर्स्ड आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग और फिशिंग। वेरिएबल रेशियो की जहाँ बात कर रहे हैं वो है परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन। इसे आंशिक आयोजन या पार्शियल शेड्यूल भी कहते हैं। इस आयोजन में पुनर्बलन कभी भी दिया जा सकता है या उसे रोका जा सकता है। कितनी भी बार हो सकता है, कभी भी होता है, या रोका भी जा सकता है। अर्थात पुनर्बलन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। इस आयोजन में पुनर्बलन करते समय सही या गलत अनुक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि अनिश्चित रूप से ही पुनर्बलन दिया जाता है। इसलिए इसे परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन कहते हैं कि परिवर्तित होता रहता है। ऑफ रिइंफोर्समेंट में लास्ट है वेरिएबल इंटरवल रिइंफोर्समेंट। एक इंटरवल के बाद निश्चित अंतराल के बाद ही रिइंफोर्समेंट देना। प्रोवाइडिंग वन करेक्ट रिस्पॉन्स हैज बीन मेड, रिइंफोर्समेंट इज गिवन। जब एक करेक्ट रिस्पॉन्स विद्यार्थी करेगा सीखने की अनुक्रिया पर, तो आप उसे एक रिइंफोर्समेंट देंगे। आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड, एक अप्रत्याशित समय पास होगा, अर्थात आपको पता ही नहीं है कि किस समय के बाद रिइंफोर्समेंट मिलेगा। ऑन एवरेज एवरी ईयर 5 मिनट्स, हर 5 साल के बाद आपको 5 मिनट का ही रिइंफोर्समेंट मिल रहा है। यह एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एन एग्जाम्पल इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बीइंग पेड एन अनप्रिडिक्टेबल टाइम। जब सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति होता है जो खुद का स्वरोजगार कर रहा है, तो उसे जो रिइंफोर्समेंट है वो कैसे मिलता है, अनप्रिडिक्टेबल टाइम, अर्थात अप्रत्याशित समय पर। अचानक मेहनत करते करते, हार्डवर्क करते करते उसे इनकम होने लगती है, अन्यथा शुरुआत में उसको या स्टार्टिंग फेज जो होता है उसमें लॉस भी उठाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल इंटरवल रिइंफोर्समेंट। देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर थ्योरी का क्या महत्व है या उसे कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे हम जोड़ सकते हैं शिक्षा और स्किनर थ्योरी को, जिसे हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ स्किनर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं एजुकेशन
implications of Skinner's theory, conditioning study behavior, conditioning and cognitive process, conditioning and classroom behavior, dealing with anxieties through conditioning, and also managing problem behavior. कंडीशनिंग स्टडी बिहेवियर में हम समझना चाह रहे हैं कि स्थिति के आधार पर व्यवहार का अध्ययन करना. टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कंटिजेंसी ऑफ रेनफोर्समेंट विच एक्सपेडाइट लर्निंग. फॉर इफेक्टिव टीचिंग टीचर शुड अरेंज इफेक्टिव कंटिजेंसीज ऑफ रेनफोर्समेंट. अर्थात एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए, एक प्रभावपूर्ण टीचिंग के लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग या विद्यार्थी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उससे रेनफोर्समेंट देना होता है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट, टीचर शुड रेनफोर्समेंट स्टूडेंट बिहेवियर थ्रू वैरायटी ऑफ इंसेंटिव्स. अगर एक स्टूडेंट अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो आप उसको विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं दे सकते हैं. इंसेंटिव्स का मीनिंग यहाँ पर प्रेरणाओं से ही लिया गया है. सच ए प्राइज, मेडल, स्माइल, प्रेज, अफेक्शन, पैटिंग ऑन ब्लैक और बाय गिविंग. अर्थात आप उसको जो मोटिवेशन दे रहे हैं या रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं अच्छे कार्य के लिए, वो हो सकता है एक मेडल के रूप में, वो हो सकता है एक प्राइज़ के रूप में. एक अच्छी स्माइल देकर भी आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है, और उसकी तारीफ़ करके या उससे स्नेह का बर्ताव करके भी आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं. ये रिइंफोर्समेंट कहलाएगा. तो कंडीशनिंग स्टडी बिहेवियर, ये कंडीशन क्या थी, बिहेवियर क्या था. कंडीशनिंग एंड क्लासरूम बिहेवियर. अब हम बात कर रहे हैं कि स्थिति ऐसी हो कि जब कक्षा और स्थिति के साथ उसका व्यवहार क्या है, जब बच्चा या लर्नर क्लास में है. ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस चाइल्ड रिक्वायर्स अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो. स्किनर महोदय कहना चाह रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान एक बच्चा, एक स्टूडेंट कभी कभी अनप्लेजेंट भी फील करता है कि वो खुश नहीं है. सीख रहा है ठीक है, ना खुशी से सीख रहा है, बेमन से सीख रहा है, ऐसी स्थिति भी उसके साथ आती है. दिस अनप्लेजेंटनेस बिकम्स कंडीशन टू द टीचर्स सब्जेक्ट मैटर एंड द क्लासरूम एज वेल एज द सुटेबल बिहेवियर. तो उसके अनप्लेजेंट को हमारे सब्जेक्ट मैटर के साथ या क्लासरूम में जो सुटेबल बिहेवियर है उसके साथ कैसे उसको एडजस्ट करना है, वो हम एटमॉस्फेयर के साथ सिखाते हैं. एक्सेप्टेंस, अफेक्शन एंड esteem helps child in approaching teacher and the subject if a student is not serious in study. तो टीचर को चाहिए कि उसे समझाकर, उसे मोटिवेट कर कर स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करे. और स्टडी के लिए स्टूडेंट इज़ नॉट सीरियस इन स्टडी, अगर सीरियस नहीं है स्टडी में तो उसे स्टडी में इंटरेस्ट लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना है. टीचर्स मेक यूज़ ऑफ नेगेटिव इन्फोर्समेंट लाइक शोविंग नेग्लिजेंस, क्रिटिसाइजिंग. अगर नहीं ले रहा है इंटरेस्ट तो आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इन्फोर्समेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. हमने देखा है इसके पहले कि नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या था, कुछ देर के लिए चीज़ों का छीन लेना. लाइक शोविंग नेग्लिजेंस, क्रिटिसाइजिंग एक्सेट्रा. बट इफ स्टूडेंट इज सीरियस इन स्टडी टीचर मेक्स यूज़ ऑफ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट. अगर स्टडी में सीरियस है तो आप उसको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दे सकते हैं, नहीं है तो आप थोड़ा सा नेगलेक्ट करके, गुस्सा दिखाकर उसे मोटिवेट कर सकते हैं. नेगेटिव इन्फोर्समेंट भी अनुक्रिया करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए बच्चे को बाध्य करता है. और अच्छा बिहेवियर है, सीख रहा है, तो आप उसे मेडल देकर, प्राइज देकर, स्माइल देकर अवार्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैनेजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर. ये थ्योरी स्किनर की आपके जो समस्यात्मक व्यवहार है आपका खुद का, उसे भी मैनेज करना सिखाती है. टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर आर सीन इन द क्लासरूम. हम अधिकतर कक्षा में विद्यार्थियों के दो प्रकार के व्यवहार को देखते हैं. अनडिजायर्ड बिहेवियर एंड प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर. ऐसा व्यवहार जो अनपेक्षित है, अर्थात हम विद्यार्थी से उम्मीद ही नहीं करते. अचानक उठकर खड़ा होना, चिल्लाकर बात करना, लड़ाई कर बैठना, यह अनपेक्षित व्यवहार कहलाता है. या अनडिजायर्ड, हम उम्मीद ही नहीं कर रहे, वो व्यवहार उसने कर दिया. या एक होता है प्रॉब्लमेटिक व्यवहार, बिहेवियर, समस्यात्मक व्यवहार उसका.
ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ बिहेवियर थेरेपी। तो जो हमारा स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, वो एक थेरेपी है, एक प्रकार से एक चिकित्सा है, थेरेपी है, एक टेक्निक्स है दैट शेप्स स्टूडेंट्स बिहेवियर, जो स्टूडेंट के बिहेवियर को शेप देने का कार्य करता है, एक दृष्टिकोण देने का कार्य करता है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का कार्य करता है। फॉर दिस टीचर शुड admit positive contingencies like praise, encouragement, etc. For learning, one should not admit negative contingencies. मैनेजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर में आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं देना है स्टूडेंट्स को, पॉजिटिव के माध्यम से ही आगे बढ़ाना है, ये कहना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, डीलिंग विथ एंजाइटीज थ्रू कंडीशनिंग, कि आपकी चिंताओं को, आपके भय को कैसे दूर किया जा सकता है कक्षा के अंतर्गत। ये लर्निंग थ्योरी शिक्षा जगत में हमको यह भी सिखाती है। थ्रू कंडीशनिंग फियर, एंजाइटीज, प्रीजुडाइसिस, एटीट्यूड्स, परसेप्चुअल मीनिंग डेवलप, कि जहाँ जहाँ आपको फियर है, चिंता है, पूर्व धारणाओं से ग्रसित है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। एग्जाम्पल ऑफ एंजाइटी आर सिग्नल्स ऑन द रोड, siren blown during wartime, child receiving painful injection from a doctor. Anxiety is a generalized fear response to break the habit of fear. तो यह सिद्धांत हमारे फियर, हमारे डर को ब्रेक करने का काम भी करता है, चाहे वो डॉक्टर का इंजेक्शन हो, चाहे किसी प्रकार की चिंता हो, युद्ध में बजने वाला सायरन हो, एकदम से डर जाता है व्यक्ति कि जस्ट अब युद्ध होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के डर को ये थ्योरी दूर करती है। अ टीचर शुड यूज डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स, एक टीचर इस दौरान ऐसी टेक्निक्स को यूज करता है जिससे आपके अंदर का डर, आपके अंदर का भय खत्म होता है, क्योंकि जब टेक्निक्स का यूज किया जाता है तो ध्यान पूरी तरह सेंटर पर आ जाता है, उस टेक्निक पर आ जाता है और हम उससे बाहर निकल जाते हैं। इनिशियली टीचर शुड प्रोवाइड very weak form of conditioned stimulus. Gradually, the strength of stimulus should be increased. स्टार्टिंग में जो उसका स्टिमुलस होता है, वो लक्ष्य होता है, वो थोड़ा सा वीक होता है, उसकी ओर उसका ध्यान कम होता है, परंतु ग्रेजुअली द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, धीरे धीरे उस लक्ष्य का जो ताकत होती है वो बढ़ने लगती है और बच्चा उस ओर काम करने। कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, रेनफोर्समेंट इज गिवन इन डिफरेंट फॉर्म्स। विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स होते हैं या प्रकार होते हैं रेनफोर्समेंट के, हम देख ही चुके हैं। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उसमें तरक्की करने के लिए रेनफोर्समेंट के विभिन्न प्रकार हमने देखे। एंड इन द फीडबैक फ्रॉम व्हेन रिस्पॉन्स इज करेक्ट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज गिवन। सिंपल सी बात है, बार बार यही समझने का प्रयास किया है कि रिस्पॉन्स करेक्ट होगा, अनुक्रिया करेक्ट होगी, क्योंकि स्किनर थ्योरी में अनुक्रिया को महत्व दिया गया है, जबकि थॉर्नडाइक थ्योरी में स्टिमुलस को महत्व दिया है। थॉर्नडाइक थ्योरी में हम एसआर की बात करते थे, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, वहीं पर स्किनर थ्योरी में आरएस की बात करते हैं, रिस्पॉन्स और फिर स्टिमुलस या reinforcement. Reinforcement is given. Organizing in logical sequence helps in learning. जब भी हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तर्क युक्त अध्ययन को एक सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होती है। Each step is built upon the preceding step. Progress is seen in the process of learning. और हमेशा इस टाइप की प्रोसेस में लर्निंग हमें दिखाई देती है, इमीडिएट लर्निंग दिखाई देती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि रेनफोर्समेंट कैसे इम्प्लिसाइड करता है एजुकेशन फील्ड पर। थैंक यू वेरी मच। आएगा तब मैं लिखूंगी।